नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आरजेडी के संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि यदि विधानसभा चुनाव में सफलता पानी है तो संगठन को पूरी मजबूती से काम करना होगा। नए जोश, नई एनर्जी और नई ताकत के साथ योजना बनाकर यदि काम किया जाएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, पिछले कई चुनावों से तेजस्वी यादव को अपार जन समर्थन भी मिलता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, पार्टी कार्यकर्ताओं का अपना गांव-गांव में नेटवर्क भी है। फिर भी जब चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं, आरजेडी पिछड़ जाती है। थोड़े से वोटों के लिए ही सही, आरजेडी को वो सफलता नहीं मिल पाती जितनी उसकी ताकत है। और इसीलिए विधानसभा 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव अब पूरी रणनीति के साथ अपना पूरा पावर लगा देना चाहते हैं। इसीलिए आरजेडी के संगठन में बदलाव करने की तैयारी है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, वो चाहते हैं कि 25 तक वे अध्यक्ष बने रहे। चुनाव बाद वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर ही कुर्सी छोड़े, क्योंकि जगदानंद सिंह का पारिवारिक रिश्ता लालू प्रसाद यादव के घर से है, पार्टी से तो है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। युवा शक्ति और अनुभव दोनों को एक साथ जोड़कर इस चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा हो रही है। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का जो अध्यक्ष पद है उस पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियां यहां तक पहुंच गई है कि उन्होंने बाज़ाब्ते एक लिस्ट भी बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन कौन हो सकते हैं, उनकी खूबियां और खामियां क्या क्या है, उस पर विचार चल रहा है कि किसको बनाने से क्या क्या फायदा होगा, किसको रखने से कौन सा फायदा मिलने वाला है, किसको हटाने से कौन सा नुकसान होगा। इस पर गुनागणित लगाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने जो सूची बनाई है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि जो सूची में नाम है उन नामों का बिहार की राजनीति में क्या फायदा होगा। अगर वे आरजेडी के तरफ से वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या नुकसान होगा, इस बात की भी चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है। जगदानंद के बाद आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, आज चर्चा इसी बात की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है और जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी चर्चा है। तो तेजस्वी यादव ने जो सूत्र बता रहे हैं, जिन नामों पर वो चर्चा कर रहे हैं, जिन नामों को वो सोच रहे हैं, उसमें से कुछ बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा हम लोग भी करेंगे। जैसे देखिए, जगदानंद सिंह जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी चाहते हैं कि 25 तक वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे। हालांकि वो पार्टी के हित और अहित दोनों के बारे में सोचते हुए फैसला लेंगे। वो कोई जबरदस्ती अध्यक्ष के पद पे बने रहना नहीं चाहेंगे और न वो बने रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी राजनीतिक फितरत भी नहीं रही। जगदानंद सिंह वही काम करते हैं जो आरजेडी के हित में होता है, क्योंकि वे लालू यादव के साथ तब से है जब से लालू यादव मुख्यमंत्री है।
लालू यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, सब में जगदानंद सिंह की भूमिका थी। अब वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनाकर विदा लें, लेकिन पिछले कई चुनाव के अनुभवों से तेजस्वी यादव 2025 में रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। यदि ऐसा लगेगा कि किसी जातीय समीकरण के तहत, किसी फॉर्मूले के तहत यदि प्रदेश अध्यक्ष का पद बदलने से फायदा होगा तो तेजस्वी यादव उस पर बदलेंगे और उस पर मंथन चल रहा है। तो इसमें एक नाम सामने आ रहा है, वो नाम है शिवचंद्र राम का। शिवचंद्र राम जो तेजस्वी यादव के पक्के सिपाही, तेजस्वी यादव जो कहेंगे शिवचंद्र राम उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। तो शिवचंद्र राम दलित भी हैं। तेजस्वी यादव उनके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जब शिवचंद्र राम चुनाव लड़ रहे थे तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक जूता सीने वाले के बेटा को यहां से जिताइए। तो आप समझ सकते हैं कि शिवचंद्र राम और तेजस्वी यादव में कितना बॉन्डिंग है। आप इस बात को समझ लीजिए, तेजस्वी यादव अभी वैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चाहते हैं जो पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव की बात माने, उनका रणनीतिक सलाहकार भी बने। तो आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि परिवार के अंदर भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तेज प्रताप यादव हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के अंदर तेजस्वी जब से पार्टी का कमान संभाले तब से वे चाहते हैं कि हर तरफ से उनके पकड़ में पार्टी रहे, और जब पकड़ में पार्टी तब रहेगी जब सभी पदों पर उनके खासम खास, उनके चहेते अध्यक्ष बने। तो एक नाम इसमें शिवचंद्र राम का आता है। यदि मुस्लिम कम्युनिटी से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात उठती है या राजनीतिक समीकरणों के तहत उन्हें बनाने की बात आती है तब इसमें 3 नाम सामने आते हैं। पहला नाम तो आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को सोच सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष पहले रह भी चुके हैं। बिहार भर में उनका एक नाम है, लालू प्रसाद यादव के जमाने से वो आरजेडी के बड़े नेता हैं, लेकिन उम्र उनकी हो चली है। तेजस्वी यादव के वो पाले के नहीं कि ऐसा कहा जाए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी सिर्फ तेजस्वी यादव के पाले के हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लालू यादव के जमाने से आरजेडी के नेता है। तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरा नाम जो सामने आता है वो तनवीर हसन का। तनवीर हसन आरजेडी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम वर्ग से वो आते हैं और आरजेडी के शुरू से ही वो हर गतिविधि में आगे बढ़ के काम करते रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो इसलिए उनको संगठन और पार्टी चलाने का अनुभव भी है। मुस्लिम वर्ग में जो तीसरा नाम आता है वो है कारी शोएब का। कारी शोएब आजकल बड़े चर्चे में है और कारी शोएब युवा है, एनर्जेटिक है और कारी शोएब की पकड़ हर वर्ग में है। तेजस्वी यादव के हर गतिविधि में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तेजस्वी यादव के हर आंदोलन में वो सक्रिय हो जाते हैं और डायनेमिक व्यक्ति हैं, बोलने में भी उनका कोई जवाब नहीं। तो ऐसे में यदि युवा को मौका देना होगा तो तेजस्वी यादव यदि अपनी टीम बना रहे होंगे तो आप यकीन मानिए कारी शोएब एक बड़े नाम हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आरजेडी के लिए। यदि महिला को किसी को आरजेडी इस बार रखना चाह रही होगी
तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो आरजेडी का है वो है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल भले ही शिवहर से चुनाव हार गई, लेकिन रितु जायसवाल को आरजेडी की शेरनी कहा जाता है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। रितु जायसवाल समझदार भी हैं। रितु जायसवाल के पास वो सब हुनर है जो एक प्रदेश अध्यक्ष के पास होना चाहिए पार्टी और संगठन चलाने के लिए, उनमें वो खूबी है। महिला राजद की वो प्रदेश अध्यक्ष रह भी चुकी है, तो इसलिए उनके पास वो योग्यता है। तो राजद किसी महिला को बनाना चाह रही होगी तो उसमें सबसे बड़ा नाम रितु जायसवाल का होगा। अब देखिए, बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अपने कैडर वोटों की तरफ लौट रही है बीजेपी। वैश्य समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती। उसी तरह एक जमाने में राजपूत वोट का एक बहुत बड़ा चंक आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ था। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं भी। एक नाम लालू यादव परिवार के काफी करीबी है और उन्हें नीतीश कुमार का कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ा है। सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं, वे भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको यदि किसी राजपूत को रखना होगा तो उनके नाम पर विचार हो सकता है। सूची में सुनील कुमार सिंह भी शामिल हैं। अब यदि बात करें कुशवाहा की, कुशवाहा राजनीति में आज सबसे ज्यादा हॉट केक बने हुए हैं। बीजेपी को भी चाहिए था, जनता दल यूनाइटेड भी कुशवाहा के लिए। कुशवाहा राजनीति लोकसभा चुनाव में काफी पॉपुलर रहा। तो यदि कुशवाहा की बात होगी तो आलोक मेहता तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं और वे प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनने के काबिल भी हैं, तो उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा चल भी रही है, लेकिन कुशवाहा में अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी का नेता बना दिया गया है। तो ऐसे में आलोक मेहता की संभावनाएं थोड़ी कम होती है कि केवल कुशवाहा को ही सब कुछ देना भी राजनीति में ठीक नहीं है। अन्य जातियों में का क्या होगा। तो कुल मिलाकर इतने नामों की चर्चा हो रही है। इसके अलावे भी कई नाम हैं जो अंदर खाने में चर्चा में है और उस पर भी विचार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव जो अध्यक्ष बदलना चाहते हैं उसमें किसका नाम आगे आता है। तेजस्वी यादव किसे अपना राजनीतिक बागडोर को सौंपते हैं ताकि वो अध्यक्ष के पद पर रहकर बिहार में आरजेडी की गतिविधियों को इतना मजबूती के साथ चलाए कि सीएम की कुर्सी तक तेजस्वी यादव पहुंच जाए। तो पूरी रणनीति बन रही है। तेजस्वी यादव इसके लिए बैठकें भी कर रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाकर। जो उनके मित्र मंडली वाली जो उनकी टीम है उस टीम को वो सक्रिय कर चुके हैं। अब एक नई टीम जब बनेगी विधानसभा चुनाव के पहले और नई जोश के साथ जब काम होगा तब तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ पाना और आसान हो पाएगा। इसी रणनीति पर आरजेडी काम कर रही है और इसी के लिए तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। तो चलिए आगे जैसी बातें होंगी, इस मामले में कौन अध्यक्ष बनता है, किसके नाम की और चर्चा होती है या इस मामले में आगे कहां तक खबर जाती है, मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आपका क्या विचार है कमेंट करके बताएं। नमस्कार।